हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ डॉट डी एस। ये आपका स्टोक्स थ्योरम है। ये एग्जाम में कभी एक पूछ लिया जाता है कि स्टोक्स थ्योरम है, उसमें आपको चूज करना होता है सही कौन सा है। और इसी प्रकार से आपका जो है गॉस नियम के बारे में पूछ लेता है कि गॉस का नियम है तो किसी बंद सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसमें परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आपकी गॉस की थ्योरम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो दे रखा है इन्होंने ई डॉट डी एस का लाइन इंटीग्रेशन या क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ जो है ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रेशन है जो कि बराबर है आपका क्यू अपॉन एल एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गॉस लॉ हो गई। इसका दूसरा रूप हमें देखें तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से ये होता है इंटीग्रेशन डेल डॉट ई, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये डीवी लगा हुआ है इसलिए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसका देखें तो जब इसका इंटीग्रेशन है तो v निकलेगा, v इधर से पक्षांतर कर देंगे तो बट्टे में पहुंच जाएगा इधर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यह डेल डॉट ई यहाँ पर है और जो इंटीग्रेशन डीवी का करेंगे तो वो v आएगा जो कि इधर जाके बट्टे में पहुंच गया क्यू के। क्यू अपॉन वी होता है रो, जो कि आपका होता है जो आवेश होता है एकांक आयतन में कितना आवेश है, आवेश का घनत्व है ना। तो इस जगह पर आपका बन गया डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका तीसरा रूप और एक देख लीजिए, उसको भी कहीं कहीं पूछ लेता है। तो वो किस तरह प्राप्त करना आपको, आपका जो है ये एप्सिलॉन नॉट है, इधर से हम इसे ई के पास ले आए। अब एप्सिलॉन नॉट ई ये जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जिसे हम डी से शो करते हैं। तो इसे हम जो है यहाँ पर डी लिख लेते हैं। तो ऑपरेटर डेल डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज इक्वल टू रो, ये आपका बन गया तीसरा रूप। तो आपसे गॉस के नियम में अगर कहीं पूछे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में तो आप इसको टिक करेंगे या इसको या इसको, तीनों में से कोई सा भी देख लेंगे वही सही माना जाएगा। तो चलते हैं प्रश्नों पर। देखिए वही प्रश्न आपके सामने आया है। देखो 2000 जो में जो परीक्षा हुई थी प्रवक्ता चयन परीक्षा, उसमें ये प्रश्न आया था कि गॉस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई, आपका मैंने अभी बताया था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। और अगर हम यह एप्सिलॉन नॉट को हटा के इधर ले आए मल्टीप्लाई में ई के पास तो ये बन जाता है आपका दूसरा रूप। तो उसका भी इसमें आपको क्वेश्चन दिया, उसे भी देख लीजिए। देखिए उसका भी आप यहाँ देख रहे होंगे डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ऑप्शन नंबर बी, डेल डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपका डी है वो बन गया कैसे, आपका जो था लॉ वो ये था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब एप्सिलॉन नॉट इसके पास पहुंच जाएगा तो ये ई और एप्सिलॉन नॉट मिलकर के डी बना देते हैं, तो डी यहाँ पे आ गया है बस। तो आपका इस प्रश्न में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल उससे आपसे नॉर्मली प्रश्न पूछेगा ये पहले एग्जाम में, ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी आपकी 2004 की परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इससे संबंधित प्रश्न यानी इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछता है वो, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेगा आपसे। मैं सारी तरीके से बता दूंगा इस प्रश्न को आपको। इसमें लिखा है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। क्यूब यानी घन होता है, घन के कोने पर रखा हुआ है क्यू चार्ज। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
लिंक्ड विद दिस क्यूब विल बी, यानी कि जो आपका घन है उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा और उसके एक कोने पर रखा है क्यू आवेश। सपोज कीजिए कोई एक घन है, ये मान लीजिए, मैं 2D में बता रहा हूँ आपको, 3D में बताएंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इसे इस तरह से ये आपका घन बन जाएगा, ये घन बन गया। तो इसके किसी एक कोने पे आपने यहाँ क्यू रखा हुआ है। तो अब आप ये पहले अनुमान लगाइए कि ये क्यू रखा है, इसका कितना भाग इसके अंदर है। जो घन रखा है उसके कोने पर क्यू एक गोल आवेश है, गोलाकार, वो इसके कोने पर रखा है, तो कितना भाग इसके अंदर है वो आप अनुमान लगा लेंगे। तो आप इस प्रश्न को सही तरीके से, बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में किस तरह से समझना आपको। मान लीजिए घन है आपका, इसके इस कोने पर रखा हुआ है ये गोल गोल क्यू आवेश। आप इससे अभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कितना भाग इसके अंदर है। सपोज कीजिए इसको दूसरे फिगर से देखिए। अब मान लीजिए आपके 4 घन है, ये इस तरह से, एक घन ये वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिनके टॉप व्यू यानी ऊपरी सतह, जब 4 घन को सटा के रख दिया जाए, एक दूसरे से सटा के रख दिया जाए 4 घनों को, तो ऊपरी सतह जो बनेगी इस तरह से बनेगी। तो इसके हम इस बीचों बीच में ये चारों का स्पर्श जो कर रहा है उस पर हमने गोल गोल रखा है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि 1/4 एक में आ रहा है। ये आपका 2D में देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है। अभी ये गेंद जो होती है, गोलाकार गेंद होती है, वो आधी नीचे इसमें चली गई चारों क्यूब में। अब आधी जो उभरी हुई है ऊपर, वो अगले 4 ऊपर से रखे जाएंगे उस पर। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई घन है इस तरह से, तो अगर हम इसके पास सटा करके घन रखे चार तरफ से, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, तो 8 घन एक दूसरे से सटके लग जाएंगे एक कोने से। एक कोने से 8 घन आपके बन जाएंगे। तो आप समझिए कि क्यू आवेश जो है उसका 1/8 भाग इसके अंदर होगा। और गॉस के नियमानुसार फ्लक्स जो निकलता है, जितना भाग घेरा है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो Q/8 ε0 गुना, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई भी क्यूब है आपका, उसके कोने पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये आपके ये रखा हुआ है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। 4 क्यूब और इसके ऊपर से रख दिए जाएं इस तरीके से, जिसके इसी पे ही मिले, वो चारों का सेम पॉइंट रहे, तो वो बीचों बीच में पहुंच जाएगा। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक क्यूब के अंदर उसमें से केवल 1/8 भाग रहेगा। चलिए इससे संबंधित और प्रश्न आएंगे तो बताएंगे आपको अच्छे से। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि किसी क्यूब के कोने पर रखा है कोई आवेश, तो वहाँ आपका Q/8ε0 ही फ्लक्स निकलेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ लिखा है, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इसका आप जानते हैं कि ये आपका जो होता है ऑपरेटर डेल डॉट बी, इसकी वैल्यू होती है 0, इसलिए ये आपका जो है सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप बस इतना समझ लीजिए, एक घन है, कितनी भुजाएं इससे कोई मायने नहीं रखता, वो चाहे 10 सेमी हो, चाहे 20 सेमी हो, या 100 सेमी हो। केवल ये समझिए कि है क्या चीज, वो है घन। उसके कहाँ रखा है, केंद्र पर। मान लीजिए आपका एक घन इस तरीके से दिया गया है, इसके कोने पे कहीं एक आपका आवेश है, इसको बीचों बीच में कहीं एक घन ये आवेश रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 17.7 पिको कूलम। तो आपको इसमें एक चीज नोट करनी है कि इसने पूछा क्या है कि इसके प्रत्येक
सतह से घन की 6 सतहें होती हैं। अब आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा जैसे मैंने आपको दिया है, वो इससे आधारित प्रश्न बनाएगा, इस पे डिपेंड प्रश्न बनाएगा कि कोई घन जिसकी भुजा ए है और उसके अंदर क्यू आवेश रखा है, निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा। अब बताइए कैसे बताएंगे। तो अगर पूरे घन से बाहर निकलेगा तो वो आपका जो होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्यू आवेश है। और प्रत्येक सतह से पूछे तो भाई 6 सतह हैं, एक सतह का पूछेगा तो आप उसमें 6 का भाग कर देंगे, आपका निकल आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने ये प्रश्न दिया है वो इसलिए दिया है कि आप इसे स्वयं हल करें। केवल आपको क्या करना है, Q की वैल्यू 17.7 आप यहाँ लगाएंगे और आप 6 का भाग करेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E दे रखा है, मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8J से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट dA, यानी कि ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ आप A मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डॉट A। E डॉट dA या E डॉट A बात एक ही है। ए आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I का I से करते हैं डॉट प्रोडक्ट, J का J से, K का K से। तो 8J है तो J यहाँ पे कितनी है 3, 8 से 24, आपका आंसर आ जाएगा 24 यूनिट में। ठीक है, तो आपको यहाँ लगाना था E डॉट dA। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 9 सेमी भुजा वाले एक घनाकार गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, Q इक्वल टू 2.0 माइक्रोकूलम, इसे आप कूलम में बदल देंगे, 10⁻⁶ कूलम बदल जाएगा। ठीक, और 9 सेमी भुजा वाले घन, घन का मतलब है इसमें जो है कहाँ रखा है, ये केंद्र पर रखा है, यानी कि पूरा आवेश उसने कवर कर लिया घन ने। कितना 2.0 इंटू 10⁻6 कूलम, माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁶ लगा लेंगे। तो आपका फॉर्मूला होता है Q/F∪0, ये होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 2, आप इसमें हल करेंगे, लगाएंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू, यहाँ पॉइंट है ये, 10⁻⁻12 ये इसकी होती है। तो आप क्या करेंगे, ये पावर आप ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी 12 और ये माइनस की 6, 10⁻6 बचेगी आपकी ये। अब इसमें आप 2 में भाग करेंगे 8.85 का, तो जो बनेगी आपकी 0.226, इस पावर को एक यहाँ कम कर देंगे, पॉइंट को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बन जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।